हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। से गाइस, आज है सैटरडे और हम हर सैटरडे को जो है एक सीरीज लेके आते हैं जिसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जिसमें हम जो है मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। जैसे स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, जेनसॉल इंजीनियरिंग हो गया। जो भी स्टॉक के ऊपर इस हफ्ते में बड़ी खबर आई है, उन स्टॉक्स के ऊपर जो हम बात करेंगे, वो खबर को जानेंगे। इससे आपको ये समझ आएगा कि आपको उन स्टॉक्स में क्या करना है। अगर आपको बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, आपको अंदाजा आ जाएगा। ये बस एक वीडियो देखोगे तो आपको मैक्सिमम स्टॉक्स के ऊपर जो है आपको राय मिल जाएगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको राय तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये समझ जाएगा आपको करना क्या है। जो आपको न्यूज़ जो है वो आपको समझ आएगी। तो पहला स्टॉक जो है गाइस हमारी लिस्ट में, वो है जेनसॉल इंजीनियरिंग। सो गाइस, जैसे हमने हमें पता होगा कि जेनसॉल इंजीनियरिंग में पिछले कुछ दिनों से जो है वो लगातार लोअर सर्किट लगा लगा जा रहा है, क्योंकि जो इकरा एंड केयर रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने जो है वो स्टॉक को डाउनग्रेड करके डी की रेटिंग दी है। इसका मतलब डिफॉल्ट की रेटिंग दी है। डिफॉल्ट का ये मतलब होता है कि वो कंपनी जो है वो अपने ड्यूज को वापस नहीं भर सकती। तो उसके बाद जो हुआ था, 2 दिन बाद जो हुआ था, जो कंपनी के एमडी है, एमडी है कंपनी के, उन्होंने सीएनबीसी को ये मुलाकात में ये कहा था कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो खुद जो है कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे ओपन मार्केट से। एंड जो न्यूज़ आई है वो एग्जैक्टली अपोजिट है गाइस। कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने एक्चुअली जो अपना 2.3% स्टेक है वो बेच दिया है। सो ये बहुत ही जो है वो एक नेगेटिव न्यूज़ मानी जाएगी। इवन दो कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने ये किया है क्योंकि उनको जो लिक्विडिटी है उसको अनलॉक करना था। इसका मतलब जो पैसा है वो जो उनका फंसा हुआ था अलग-अलग जगहों पर, उनको वो चाहिए था अपने बिज़नेस में लगाने के लिए। एंड वो जो है उन्होंने स्टॉक्स अपने बेच के लिया है। गाइस, अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के ऊपर जो है मंडे को इस न्यूज़ का क्या असर पड़ता है। जो स्टॉक जो है हो सकता है गैप डाउन खोले, हमें पता नहीं, ले हमें देखना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला है। सो आई वुड से कि स्टॉक में थोड़ा वेट एंड वॉच करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है इस स्टॉक को अपना इस स्टॉक में जो भी डिसीजन लोगे थोड़ा सोच समझ के लेना। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी, वो है आईजीआई। सो गाइस, हमें आईजीआई का पता है कि आईजीआई जो हमारे अपने जो लिस्टिंग प्राइस है उससे भी नीचे चली गई है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी का जो रीसेंट क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें बस 6% की ग्रोथ आई थी। तो ये 6% की ग्रोथ बहुत ही कम होती है, क्योंकि पहले जो है कंपनी लगभग 30% की ग्रोथ दिखा रही थी। एंड अब जो है कंपनी अराउंड बस 6% से ग्रो कर रही है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल है ये। 30% से लेकर सीधा 6% की ग्रोथ बहुत ही जो है वो खराब मानी जाएगी। बट गाइस, सीएनबीसी को है, कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा है कि कंपनी की जो ग्रोथ है 2025 में वो 20% की हो सकती है। तो गाइस, ये हमें जानना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं कंपनी वाले, ना कि रेवेन्यू ग्रोथ की। तो गाइस, एक चीज जो है वो हमें जरूर जाननी बहुत जरूरी है। कंपनी जो है वो एलजीडी बिजनेस में काम करती है। एंड डायमंड ज्वेलरी के जो रियल ज्वेलरी है उसके बिजनेस के सर्टिफिकेशन में काम करती है। इसका मतलब जो भी डायमंड है, भले ही वो लैब ग्रोन डायमंड हो या रियल डायमंड हो, उसके जो सर्टिफिकेशन है उसमें काम करती है। मतलब उसको सर्टिफाई करती है कि ये इसमें कितना ऑथेंटिसिटी है, ये कहाँ बना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो है वो कंपनी करती है। लेकिन कंपनी का ये मानना है, अगर आप कंपनी के कॉन कॉल पढ़ोगे जो मैंने पढ़े हैं, अगर आप वो जाके पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि कंपनी का ये कहना है, अगर एलजीडी बिजनेस कंपनी का ज्यादा तेजी से ग्रो होता है, अगर एलजीडी से कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा आती है, तो कंपनी की वैल्यू ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी म्यूटेड रह सकती है, क्योंकि एलजीडी बिजनेस इज अ लो वैल्यू हाई वॉल्यूम बिजनेस। बट जो रियल डायमंड्स होते हैं, दोज आर हाई वैल्यू लो वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम तेजी से बढ़ेगी तो हो सकता है कि कंपनी की वैल्यू ग्रोथ अच्छी ना आए। तो आई वुड बी मोर कॉशियस गोइंग फॉरवर्ड इन दिस कंपनी। बट गाइज, आपका मेरा कर्तव्य है कि आपको न्यूज बताना, बट इसके आगे जो भी डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर है। मतलब पॉइंट इसके, अगर वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तेजी से होती है कंपनी की और उसका कंट्रीब्यूशन एलजीडी से आता है, तो हो सकता है कंपनी की वैल्यू ग्रोथ उतनी ना आए। वैल्यू मतलब एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ जो होती है वो हो सकता है कम आए। गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी, अगेन गाइस, स्विगी एंड जोमैटो के ऊपर जो है न्यूज़ आई है। स्विगी एंड जोमैटो के ऊपर जो है जेफरीज की जो है न्यूज़ आई है। जैसे हम देख सकते हैं, जेफरीज ने क्या किया है, जेफरीज ने ये कहा है कि जो क्विक डिलीवरी है, मतलब जो हमारा क्विक कॉमर्स हो गया या फूड डिलीवरी हो गया, जिसमें जोमैटो का ब्लिंकिट भी है, स्विगी का इंस्टामार्ट भी है, वहां पर जो है राइजिंग कॉम्पिटिशन बहुत हो रहा है। मतलब बिग बास्केट हो गया, उसके बाद अभी वो अपना अपना जो अमेजोन है वो भी डिलीवरी चालू करने वाला है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत बढ़ने वाला है। तो उस चक्कर में जेफरीज को ये लगता है कि स्टॉक प्राइसेस जो है वो हो सकता है कि प्राइस कंसोलिडेशन में चली जाए। प्राइस कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है guys? एक तो तीन चीजें होती है स्टॉक मार्केट में। एक तो स्टॉक प्राइस जो ऊपर जाती है उसको हम राइजिंग स्टॉक्स कहते हैं। अगर स्टॉक प्राइस नीचे आती है जिसमें जो डिक्लाइनिंग फेज होता है, एंड हो सकता है कंपनी जो लॉन्ग टर्म के लिए एक ही जगह पर कंसोलिडेट करते रहे, उसमें ना ऊपर जाएगी ज्यादा ना नीचे आएगी, तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइस कंसोलिडेशन। तो जो जेफरीज का ये मानना है कि बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉम्पिटिशन इन दिस सेक्टर, जोमैटो एंड स्विगी, ये दोनों कंपनीज के जो स्टॉक प्राइसेस है वो हो सकता है एक कंसोलिडेशन फेज में चली जाए। आफ्टर सीइंग अ गुड रैली इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, जोमैटो में हमने बताया कि बहुत अच्छी रैली आई थी। 40 से स्टॉक लगभग 400 के आसपास चला गया था, 350 के आसपास स्टॉक जो है चला गया था। उसके बाद जो है स्टॉक नीचे आ चुका है। एंड अब जेफरीज का ये मानना है कि बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉम्पिटिशन एक कंसोलिडेशन हो सकता है प्राइस में, जहां पे प्राइस जो है वो आपको मिड टर्म में अच्छे रिटर्न ना दे सके। ये जेफरीज का मानना है। तो आपको जो है, अगर आपको फुल रिपोर्ट जाननी है तो आप जाकर आप स्टॉक्स पे चेक कर सकते हो।
सो गाइस कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी दैट इज़ कल्याण ज्वेलर्स। सो कल्याण ज्वेलर्स को लेके एक अच्छी खबर आई है, एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाएगी क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक हमें पता है कि अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही तेज़ी से नीचे आ चुका है। बीच में थोड़ी-सी कंपनी में रिकवरी आई थी, लेकिन अब जो है वो स्टॉक वापस से अपने रीसेंट लो को टेस्ट करने लगा है। बट रिसेंटली ये खबर आई है, 8 मार्च को ये खबर आई है, तो बहुत ही रीसेंट खबर है। हम देख सकते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स को जो है वो सबरीमला टेम्पल जो है उनको गोल्ड कॉइन्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि गोल्ड कॉइन सप्लाई करोगे तो उसका जो आपका रेवेन्यू होगा वो आपको बढ़ते हुए दिखेगा आने वाले कुछ समय में। जो कौन से क्वार्टर में ऑब्वियसली ये करेंगे वो पता नहीं है, लेकिन जब भी ये करेंगे तो अगेन सबरीमला टेम्पल एक बड़ा टेम्पल है, हमें पता है, एंड अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है तो वो डेफिनिटली एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाएगी। गोल्ड कॉइन सप्लाई करने का जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बट गाइस जैसे मैंने कहा कि बिकॉज़ स्टॉक अपने रीसेंट लो के आस-पास आया है, तो हो सकता है कि इस न्यूज़ का कुछ तो असर हो मंडे को। जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो हो सकता है हमें इस स्टॉक में कोई रिएक्शन देखने मिले बिकॉज़ ऑफ दिस न्यूज़। So guys, before going on to the next company, so guys, this is my personal portfolio, and ये आप देख सकते हो कि this is the performance of my personal portfolio against Nifty 500. I am a growth investor, guys, तो मैं सारे growth stocks में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको growth investing सीखनी है, फ्री में सीखनी है, तो मेरे नीचे दिए हुए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे देख सकते हो कि इवन इन फॉलिंग मार्केट जो है मेरे पोर्टफोलियो ने बहुत अच्छी तरीके से जो है निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। जैसे हमें पता है कि रिसेंट कुछ समय से मार्केट में तेज गिरावट आई थी, लेकिन डिस्पाइट दैट जो है मेरा पोर्टफोलियो काफी स्टेबल रहा था, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग इन हाई क्वालिटी कंपनीज। अगर आपको जानना है कि हाई क्वालिटी कंपनीज में को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो नीचे दी हुई लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। अगेन कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। एजुकेशन पर्पस के लिए अगर आपको सीखना है तो ही ज्वाइन करना, नहीं तो मत करना। सो गाइस मूविंग ऑन, द नेक्स्ट कंपनी इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विस का हमें पता है कि अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे स्टॉक गिर गया था, लगभग 30-40% स्टॉक डाउन आ गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से जो है स्टॉक में जो है अच्छी रिकवरी हमें दिख रही है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के जो रिसर्चर है उनका ये मानना है कि रिसेंटली जो आरबीआई की तरफ से जो एक रिलीफ पैकेज या स्टिमुलस पैकेज इंट्रोड्यूस किया है, उससे जो है एनबीएफसीज को मेनली बहुत फायदा होने वाला है। जो एनबीएफसीज जो होती है, जो इनका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कहते हैं गाइस, जो कंपनी जो बैंक नहीं होती लेकिन फिर भी जो है वो लोन दे सकती है, इनको एनबीएफसीज कहते हैं। सो गाइस एनबीएफसीज को यूजुअली हाई ग्रोइंग माना जाता है क्योंकि ये जो है वो थोड़े से सब प्राइम लोन्स भी दे सकती है। सब प्राइम लोन्स का ये मतलब होता है कि लेट्स से दो टाइप के लोग हैं, एक दो लोग हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए हो सकता है कि अच्छा जॉब करता हो, उसकी सैलरी काफी अच्छी हो, तो उसको जो है वो हर बैंक लोन देना चाहेगी। लेकिन पर्सन बी जो है, लेट्स से वो अच्छा कमाता ना हो, उसकी कोई स्टेबल जॉब ना हो, तो ऐसे इंसान को कोई बैंक यूजुअली अप्रोच नहीं करती लोन देने के लिए, क्योंकि उनको जो लगता है, डर लगता है कि वो पर्सन जो है उनका लोन रिपे ना कर पाए। लेकिन एनबीएफसी जो है वो ऐसे लोगों को अप्रोच करती है एंड दे ट्राई टू गिव सच पीपल लोन। उससे क्या होता है, उनकी नेट मार्जिन जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इससे क्या होता है, उनको एक फायदा होता है बिकॉज ऑफ हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो अब जो रिसेंटली जो आपको पता है आरबीआई ने स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया है सारे बैंक्स एंड एनबीएफसी के लिए, उसके बाद जो है रेट कट भी हुआ है 25 बेसिस पॉइंट से, एंड एक और जो है जैसे हम पता है कि बजट में जो है वो टैक्स कट भी हुआ था मिडिल क्लास के लिए। तो इससे अब जो है लगने लग गया है कि जो एक क्रेडिट ग्रोथ की बीच में एक स्लो डाउन सा आया था, वो हो सकता है वापस से ठीक हो जाए, एंड जो एनपीएस बढ़ने का बीच में खतरा हुआ था वो भी जो है अब पॉसिबल है कि ना ज्यादा बढ़े, क्योंकि आरबीआई ने जो है वो रिस्क वेट्स भी कम किया है। तो इससे एक 2-3 पॉजिटिव फैक्टर्स है सारे जो है एनबीएफसी के लिए है। तो अगर हमने देखा होगा बजाज फाइनेंस हो गया, जियो फाइनेंस हो गया, सारे ही जो टॉप एनबीएफसी है इंडिया के, वो उनके स्टॉक प्राइसेस में रिसेंट कुछ समय में एक अच्छी अपटिक दिख रही है। तो दैट इज अ गुड पॉजिटिव न्यूज फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, सुज़लॉन एनर्जी। सो गाइस सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक भी है जो हम पिछले कुछ समय से जो 50 के प्राइस से 50 के सपोर्ट के बाद जो है स्टॉक में अच्छी रैली, हमें अपसाइड रैली दिख रही है। लगभग 8% जो है स्टॉक वहां से ऊपर आ चुका है। एंड गाइस इसके पीछे की जो न्यूज़ है वो भी सामने आ चुकी है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने जो है अपना लार्जेस्ट कमर्शियल इंडस्ट्रियल ऑर्डर जो है वो अनाउंस कर दिया है। जिंदाल रिन्यूएबल्स को लेके के साथ जो है वो एक डील हुई है कंपनी की। हम देख सकते हैं कि जिंदाल रिन्यूएबल्स के साथ एक डील हुई है। 204 मेगावाट्स की ये डील है। हम देख सकते हैं कि जिंदाल रिन्यूएबल for further accelerating लो CO2 स्टील रिवोल्यूशन इंडिया। जिंदाल स्टील जो है, जिंदाल स्टील जैसे हमें पता है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनको जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने में जो है काफी बार ऐसा होता है कि CO2 जो होता है वो काफी इमिट होता है, एंड उसी को जो है वो रोकने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए, फॉर लो CO2 एमिशन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। एंड सुज़लॉन हमें पता है कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी प्लेयर है, एंड उनके साथ जो है वो डील हुए है लगभग 204 मेगा वॉट्स की, एंड ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डील है फॉर सुज़लॉन एनर्जी, जैसे हम देख सकते हैं। तो अगेन दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। उस चक्कर में जो है स्टॉक हमें ऊपर जाते हुए दिख रहा है, विच इज अ गुड साइन।
एंड गाइस फाइनली द लास्ट कंपनी फॉर द डे वारी एनर्जीज। गाइस वारी एनर्जीज के ऊपर कोई खबर नहीं है। जस्ट एक बात करनी थी वारी एनर्जीज के ऊपर। काफी लोगों के जो है कमेंट आए थे कि वारी एनर्जीज के ऊपर जो है आप कोई वीडियो बना सकते हो क्या, क्योंकि स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम ऐसे बहुत नीचे आ चुका है। एंड अब जो है स्टॉक लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या अभी खरीदा जा सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। अगेन ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होगा, बट एक पॉइंट जो है हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, वो है स्टॉक का पीई रेशो। स्टॉक का पीई बेसिकली प्राइस टू अर्निंग होता है, जैसे हमें पता है कि जितना कम पीई उतना बेटर, क्योंकि वो एक थोड़ा वैल्यू बाय हो जाता है। लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स का हमेशा ही पीई थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल के जो मार्केट में हमने देखा है कि जो हाई पीई के स्टॉक्स हैं, जिनके भी पीई बहुत ज़्यादा है, हाई पीई के स्टॉक्स हैं, उनमें बहुत तेज़ी से जो है सेलिंग दिखाई दे रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि क लोग जो है वो हाई पीई से लो पीई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज़ जभी भी मार्केट में थोड़ा-सा एक पैनिक मचता है, तो लोग ट्राई करते हैं कि जो लो पीई के स्टॉक्स हो, जहाँ पे वैल्यूएशन का कम्फर्ट हो, वहाँ जाए। इसलिए जो है स्टॉक में तेज़ गिरावट दिख रही है हमें। एंड इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ये मार्केट जो है थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ नहीं होता, तब तक हो सकता है कि आपको वारी एनर्जीज़ में और गिरावट दिखने मिले। बट अगेन दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़। जैसे हमें पता है कि हाई पी स्टॉक्स का थोड़ा ज़्यादा दिक्कत चल रहा है, तो आप थोड़ा-सा यहाँ पे कॉशियस रहना आपको ज़रूरी है।